गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी आर लर्निंग सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 4. आज का हमारा लेसन नंबर 3. हमारे पाठ का नाम क्या है? ईदगाह. आओ पढ़े दादी और पोते के प्रेम एवं स्नेह पर आधारित अनोखी कहानी. किसके ऊपर आधारित कहानी है? दादी और पोते के प्रेम पर. रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है. कितना मनोहर मीन्स सुंदर और कितना सुहावना प्रभात है. सुहावना मीन्स मन को अच्छा लगने वाला. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है. खेतों में कुछ अजीब रौनक है. आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है. शीतल मीन्स ठंडा है. मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. गांव में कितनी हलचल है. हलचल मीन्स भाग दौड़ और रौनक है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है. सब बहुत खुश है. लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है. लड़के सबसे ज़्यादा क्या है? खुश है. बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं. महमूद गिनता है 1 2 10 12. उसके पास 12 पैसे हैं. किसके पास? महमूद के पास. मोहसिन के पास 15 पैसे हैं. इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे. खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या. और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद. सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? हामिद. वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है. उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे. मीन्स उनको क्या हो गया था? कॉलेरा हो गया था और वो गुजर गए थे. और माँ न जाने क्यों बीमार होती गई एक दिन मर गई. किसी को पता न चला बीमारी क्या थी. क्या हो गया कि हामिद कितने साल का है? 4-5 साल का दुबला पतला लड़का. उसके पिता क्या हो गए थे? गत वर्ष मीन्स गए साल हैजे की कोलेरा से गुजर गए थे और माँ भी गुजर गई थी और उनकी बीमारी का पता नहीं चला. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न है. उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं. अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है. इसलिए हामिद प्रसन्न है. आशा करना तो बड़ी चीज़ है. हामिद के पाँव में जूते नहीं है. सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है. फिर भी वह प्रसन्न है. क्या हुआ कि अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी के गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है. वो क्या कहता है, क्या सोचता है कि उसके अब्बा कमाने गए और उसकी अम्मी अल्लाह के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है. इसलिए हामिद प्रसन्न है. आशा करना तो बड़ी चीज़ है. आशा मीन्स उम्मीद करना तो बड़ी चीज़ है. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रही है. अभागिन मीन्स उसका भाग्य कैसा है? खराब है. उसका भाग अच्छा नहीं है तो वो अपने आप को क्या बोलती है? अभागिन. अपनी अमीना जिसकी दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही, अपनी झुपड़े में बैठी रो रही है. आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है. लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना. अमीना का दिल कचोट रहा है. अमीना का दिल क्या हो रहा है? कचोट रहा है. मतलब अंदर से एकदम जल रहा है उसका दिल. उसको अंदर से एकदम दुख हो रहा है. दिल कचोट रहा है मतलब उसको दुख हो रहा है. गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं. हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे. जूते भी तो नहीं है. वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी. लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? ये कौन सोचती है? अमीना. कि उसके पैर में जूते भी नहीं है, 3 कोस चलना है और फिर उसके पैर में क्या हो जाएगी? छाले पड़ जाएंगे. वो उसे थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी लेगी. लेकिन सेवैयाँ कौन पकाएगा?
पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव के बच्चों के साथ हामिद मेला जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। मतलब क्या हुआ कि बस्ती घनी होने लगी, मतलब सब क्या हो गए, जमा होने लगे, सब रोड पर आने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। ईदगाह क्यों जाते? नमाज़ पढ़ने के लिए लोग ईदगाह जाते, तो वहाँ जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। मीन्स सब क्या होता है, एक साथ दुकान पर जाते तो उसे क्या बोलते हैं? धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे। हामिद के पास कितने पैसे? केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, साहिल वकील और अरशद धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो है, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? किसने कहा? हामिद को किसने कहा? मोहसिन ने कहा कि रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है। तो हामिद ने क्या कहा? अपने पास ही रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? ये आपको नीचे चित्र में दिख रहा है, ये फुग्गे वाला है, मिठाइयाँ और ये खिलौने की दुकान है। अरशद बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसों में क्या क्या लोगे? किसको बोलता है? हामिद को बोलता है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को याद आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, वह कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। ये सब कौन सोचता है? हामिद सोचता है। हज़ारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। 6 पैसे सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। मीन्स उसे क्या हो गया, और उसे एकदम निराशा हुई कि उसके पास तो केवल 3 पैसे ही है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, हामिद ने अपना दिल मजबूत करके कहा, 3 पैसे में लोगे? दुकानदार ने चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? किसने कहा? हामिद के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। ये दिख रहा है आपको, हामिद चिमटा खरीदते हुए दिखाई दे रहा है और उसे दिख रहा है कि अम्मा यहाँ हाथ से रोटियां सेकती तो उनकी उंगलियां जल जाती है। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। सहसा मीन्स अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कौन पूछती है? दादी पूछती है, चिमटा कहाँ से लाया? तब हामिद क्या जवाब देता है? मैंने मोल लाया, मीन्स मैंने खरीद कर लाया है।
के पैसे में। वो पूछती है दादी कितने पैसे में, तो हामिद जवाब में बोलता है 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, मीन्स अमीना अपनी छाती पीटने लगी। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई है, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। ये सब कौन बोलती है? हामिद की दादी अमीना बोलती है। और उससे क्या होती है, हामिद की चिंता ही होती है, इसलिए वो बोलती है ना कुछ खाया ना कुछ पिया, दोपहर होने को आई है और सिर्फ लाया तो तू क्या लाया, सिर्फ ये चिमटा उठा कर लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, अपराधी मीन्स कसूरवार और दोषी जो होता है उसके भाव से उसके एक्सप्रेशन देते हुए कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ले लिया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना का क्रोध मीन्स उसका गुस्सा तुरंत प्यार में, स्नेह में बदल गया। वह बहुत खुश हो गई। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। त्याग मीन्स उसे क्या, सेक्रीफाइस करने की आदत है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, मीन्स उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद अपनी रोती दादी का रहस्य क्या समझता? क्या कहा है, हामिद अपनी बूढ़ी दादी का रहस्य कैसे समझता, रोती दादी का, कि उससे पता ही नहीं कि उसके ये चिमटा लाने से उसकी दादी कितनी खुश हुई है, इसलिए खुशी के आंसू उसकी आंखों से गिर रहे। और ये पाठ के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। और ये हमारा पाठ यहाँ पूरा होता है।